में आज चलेंगे रहस्य और रोमांच से भरपूर एक यात्रा पर। चलते हैं उत्तराखंड, जिसे देवों की भूमि कहते हैं, लेकिन यहाँ के माहौल में रहस्य और रोमांच भी कुछ कम नहीं घुला। पिथौरागढ़ में मौजूद एक ऐसे ही किले को ढूंढ निकाला है आज तक ने। इस गुफे में मौजूद है कई ऐसी आकृतियां जो बताती हैं गुफा को रहस्यमयी। तो क्या है इस गुफा का सच, आइए देखते हैं। बियाबान जंगल से होकर गुजरता है ये पथरीला रास्ता। जैसे जैसे बढ़ते हैं इस रास्ते पर कदम, खतरे का एहसास बढ़ता चला जाता है। पत्तों की चरचराहट इस रहस्य को और बढ़ा देती है। बढ़ने लगती हैं दिल की धड़कनें, लेकिन फिर भी कदम थमते नहीं, रुकते नहीं, बस चलते चले जाते हैं मंजिल की तरफ। ये आस्था और रहस्य का सफर है, वो सफर जहां एक बार बढ़ गए कदम तो मंजिल का तो पता होता है, लेकिन जीवन का नहीं। लेकिन जान हथेली पर लेकर हम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जानना है वो रहस्य जिस पर हजारों साल से पड़ा हुआ है रहस्य और रोमांच का पर्दा, जिसे न केवल हम जानना चाहते हैं बल्कि आपको रूबरू भी कराना चाहते हैं, क्योंकि यही छिपा हुआ है पांडवों के उस अज्ञातवास का रहस्य जिसे दुर्योधन और उसके साथी लाख कोशिशों के बाद भी पता नहीं लगा सके थे। हमारी मंजिल है वो गुफा जिसमें हजारों साल बाद भी मौजूद है पांडवों के निशान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के भोली गांव में मौजूद इस गुफा में जाने का रास्ता बेहद सकरा और पथरीला है। इंसान तो क्या, परिंदे भी यहाँ दूर दूर तक नहीं दिखते, लेकिन इसके अंदर मौजूद है वो दुनिया जो हमें मिलवाती है पांडवों से, जो हमें दिखाती है नारायण और ब्रह्मा की दुनिया, जहाँ दर्शन होते हैं सृष्टि के संहारक भगवान शिव के लाखों शिवलिंगों के। सुना था कि इस गुफा में आज भी भीम आते हैं। यहाँ भीम की गदा भी मौजूद है। यहाँ द्रौपदी का चीर है, तो वहीं ब्रह्मा और विष्णु का तरकश भी है। गुफा की रहस्यमयी दुनिया में इन्हीं को ढूंढने की हमने ठानी है, और इसके लिए हम चल पड़े हैं अंधेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। सैकड़ों फीट गहरी गुफा में जैसे आप अंदर घुसते जाएंगे, रहस्य का एक एक पर्दा आपकी आंखों से हटता जाएगा। इस गुफा में आने की हिम्मत विरले ही दिखा पाते हैं, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो सबूत और निशान जो आपको ले चलेंगे पांडवों की दुनिया में, और आपके दिलो दिमाग पर छोड़ जाएंगे अपने अमिट निशान। कैमरामैन अंकुर अरोरा के साथ विवेक शुक्ला, पिथौरागढ़, आज तक। आस्था के समंदर में गोते लगाने के लिए इस गुफा में अनगिनत निशानियां हैं। इस गुफा में आप जितने अंदर घुसते जाएंगे, उसका आश्चर्य नई सीमाएं तय करता जाएगा। गुफा में मौजूद हर आकृति के साथ सैकड़ों सालों से आस्था की एक कहानी जुड़ी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप तक पहुंचती है। टीवी पर पहली बार भीम की गदा, द्रौपदी का चीर, विष्णु का तरकश, ब्रह्मा का शंख, अंधेरी गुफा में रोशनी का सहारा है हमारे कैमरे की लाइट और टॉर्च। इसी रोशनी में हमने जब गुफा में प्रवेश किया तो हमें अंदाजा ही नहीं था कि हम सैकड़ों फीट नीचे जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं
जिसे जानने की जिज्ञासा खतरों की भी परवाह नहीं करती। कहीं नफासत से बनी सीढ़ियां मिलती हैं, तो कहीं पथरीली सीढ़ियां स्वागत करती हैं हमारा। एक रास्ता जहां खत्म होता है, वहीं से शुरू हो जाता है एक नया रास्ता, एक नया तल। हर कोने, हर दीवार पर मिलती है एक ऐसी कहानी और निशान जो हमें हैरान कर देते हैं। आप भी देखिए इस पत्थर नुमा चीज को, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। जी हाँ, यही है भीम की गदा। वो गदा जो रोशनी में तो अपनी धमक बिखेरती है, लेकिन अंधेरे में भी चमक कर अपनी कहानी सुनाना नहीं भूलती। कहते हैं पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास यहीं गुजारा था, और ये निशान तभी के हैं। आगे बढ़ने पर हमें दिखता है द्रौपदी का चीर। ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेशमी कपड़े की सिलवट का एहसास देता ये चीर पांचाली का था, और इस पर यकीन करना इसलिए भी आसान है क्योंकि नुकीली पथरीली दीवारों पर यही एक ऐसी निशानी है जो बिल्कुल अलग है, सपाट है, मुलायम है। टॉर्च की रोशनी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हजारों लाखों साल पुरानी एक एक निशानी परत दर परत हमारे सामने खुलती जा रही है। अब इस तरकश को ही देखिए, तीरों से भरे इस तरकश का वास्ता विष्णु जी से है। जहां गरुड़ और शेषनाग भी एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। जहां की दीवार पर दिखती है शंखनुमा आकृति, जिसके बारे में कहते हैं कि ये ब्रह्मा का सप्तमुखी शंख है। इसके बाद दिखाई पड़ता है भगवान शंकर का बंद कमंडल। ये गुफाएं देखने में जितनी सुंदर हैं, यहाँ तक पहुंच पाना वाकई उतना ही मुश्किल है। ये सिर्फ आस्था की ही ताकत है कि लोग बेधड़क 50 फीट गहरी गुफाओं में घुसते चले आते हैं। इनमें अंदर जाते हुए कई बार तो ऐसा लगता है कि अगर और ज्यादा अंदर गए तो जिंदा वापस आ सकना नामुमकिन है। गुफा में कुल कितने तल हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन रहस्यों की ये दुनिया कम से कम एक बार जरूर देखने लायक है। यहाँ कुछ ऐसा भी है जिसे देखने के बाद धुल जाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप। ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ विवेक शुक्ला, पिथौरागढ़ आज तक। पिथौरागढ़ की गुफा पांडवों के अज्ञातवास की कहानी तो कहती ही है, भीम की भक्ति का भी बखान करती है। गुफा में बने हुए हैं सैकड़ों हजारों शिवलिंग, जिनकी पूजा से धुल जाते हैं जन्म जन्मांतर के पाप। सैकड़ों फीट नीचे मौजूद हैं लाखों शिवलिंग। यहाँ ठहर गया है वक्त, क्योंकि यहाँ आते हैं खुद भीम। भीम पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सब समझने वाले लेकिन एकदम कम बोलने वाले, शिव के परम भक्त। और उनकी इसी भक्ति का प्रमाण है पिथौरागढ़ की भोलेश्वर गुफा। हर हर भोले नमः शिवाय। इस गुफा के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं हजारों लाखों शिवलिंग। कहीं छोटे शिवलिंग हैं तो कहीं विशाल, कहीं अनगढ़ शिवलिंग हैं तो कहीं सांचे में तराशे गए शिवलिंग। और हर शिवलिंग सुनाता है कहानी महाबली भीम की। कहते हैं वनवास पर निकले पांडवों ने इन्हीं गुफाओं में अपना अज्ञातवास गुजारा था। भीम तो ठहरे शिव के भक्त, ऐसे में उन्होंने यहाँ भी शिवलिंग का निर्माण कर आराधना शुरू कर दी। बाकी पांडव जहाँ पिथौरागढ़ की पाताल भुवनेश्वर गुफा में विष्णु जी की आराधना करते थे, वहीं भीम भोलेश्वर की गुफाओं में शिवलिंग बनाने में लगे हुए थे। वो रोजाना कई शिवलिंग बनाते और पूजा करते। जो भीम जब उनका 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ है, उसके बाद पांडवों ने
जो भगवान के बारे में उनकी आस्था थी, तो उसमें विशेषकर भीम ने क्या है बहुत से शिवलिंगों की स्थापना की, जिसमें महाशिवलिंग विशेष हैं, जो कि इस गुफा के अंदर तो आपने प्रत्यक्ष से देखे हैं, हजारों की संख्या से भी लाखों करोड़ों की संख्या में है। आप तस्वीरों में पत्थरों की जो असंख्य आकृतियां देख रहे हैं, उसे यहाँ आने वाले शिव भक्त दरअसल महावीर भीम के बनाए करोड़ों शिवलिंगों के प्रमाण के तौर पर देखते हैं। मान्यता ये भी है कि भीम आज भी इस गुफा में साल में एक बार जरूर आते हैं और महादेव की उपासना करते हैं। उसी प्रकार पांडवों ने जैसे पाताल भुवनेश्वर है वहां पूजा किया है, यहाँ पर जैसे भीम की गदा है, इसे ये प्रतीत होता है कि यहाँ भीम जरूर आकर विशेष कर पूजा करते थे, जिसमें अर्जुन का रथ का भी हिस्सा है और घोड़ों की भी दिशा है। भीम की मौजूदगी की गवाह उनकी गदा भी यहाँ देखी जा सकती है। ये मान्यता है कि भगवान शंकर की उपासना करने के बाद भीम अपनी गदा यहीं रख गए थे, जो आज भी सलामत है। भीम की भोलेश्वर गुफा में आना किसी जोखिम से कम नहीं, लेकिन एक बार जो यहाँ आ गया उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। वो कहते हैं ना, हर अच्छे काम के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। शंकर भगवान की पूजा पाठ करना, ये तमाम चीजें आस्था का विषय हैं और आस्था की चीजों को लेकर आपके मन में संदेह पैदा हो सकता है, सवाल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इससे हटकर बात करें तो गंगोली हाट की इन गुफाओं का सौंदर्य अद्भुत है। इनकी प्राकृतिक संरचना वाकई स्तब्ध कर देने वाली है और कम से कम एक बार जरूर देखने लायक है। कैमरामैन अंकुर अरोरा के साथ विवेक शुक्ला, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, आज तक। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र है अभय मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बच्चों की मंगल कामना के लिए। अर्थात बच्चे कभी स्कूल गए हैं, काम पर गए हैं, जॉब पर गए हैं, या आप काम पर हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी चिंता होती है, या बच्चे विदेश गए हैं, उनकी चिंता जब हो तो इस मंत्र का उच्चारण करें तो आप देखेंगे बच्चों की चिंता आपको नहीं होगी, बच्चे सकुशल रहेंगे, अच्छी अच्छी सूचनाएं समाचार बच्चों के आपको मिलते रहेंगे। मंत्र निवेदन करता हूं मैं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भवभवारणवात। इस मंत्र को संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के बीच का समय संध्या समय होता है, उस समय उत्तर को मुख करके बैठ जाएं और 9 दिन तक लगातार प्रत्येक दिन हर दिन 7 बार इसका उच्चारण करें। बहुत शांत भाव से अगर बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके बच्चों का मंगल होगा, मंगल कामना होगी, उनको मंगल आपकी प्रार्थना पहुंच जाएंगी और अच्छी सूचना आपको मिलेंगी। मित्रों, मंत्र में एक बार पुनः निवेदन करता हूं। मंत्र है भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भवभवारणवात। मित्रों, इसका उच्चारण करिए शांत भाव से और हम कामना करते हैं कि आप बच्चों की हमेशा मंगल कामना होती रहे, बच्चे सुखी रहें, स्वस्थ रहें। और अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि मंत्र बोलने से पहले, कोई मंत्र बोलते हैं, चाहे गायत्री मंत्र बोलते हैं या कोई और मंत्र बोलते हैं, तो ओमकार ओम क्यों बोलते हैं? जैसे ओम भूर्भुवः स्वः ओम क्यों बोलते हैं? शास्त्र में लिखा है अगर ओम बोलते हैं पहले मंत्र के पहले तो एक तो मंत्र का पूरा फल प्राप्त होता है, और दूसरा ये कि मंत्र अगर कहीं बीच में अशुद्ध हो रहा है, टूट रहा है, तो वो टूटन का जो अशुभता होती है, जो अशुभ फल होता है, वो नहीं रहता है, शुभ फल प्राप्त होता है। और ओम बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं। ओम भगवान का नाम है। ओम माने भगवान का नाम लेकर के पहले मंत्र बोलेंगे तो मंत्र पूरा सफल रहेगा, पूरा होगा, उसका पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा परिणाम मिलेगा और हमारी भक्ति पूरी ठीक हो जाएगी। मित्रों, आप अवश्य जब ओम बोले मंत्र तो मंत्र के पहले ओम अवश्य बोलिए। ओम बोलने से आपके सभी कार्य पूरे हों, पूजा सफल हो। मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।